भौम संध्या का फल बता रहे। मंगल ये संध्या फल बता रहे। उस मंगल के स्वराशि मेष और वृषभ और वृक्ष राशि उसका मकर होता है। स्वपाक काले धरणी सुतस्य संध्या समाप्नोति महाप्रतापम शौर्यम हविस्तस्कर पाप कर्मा दोर्दंड तेजा रण साहसी च। स्वपाक काल है, जब मंगल की संध्या अपने फल देने के लिए आरंभ कर दें तब क्या होता है। धरणी सुतस्य माने मंगलस्य संध्या या स्वपाक काले समाप्नोति महाप्रतापम, वह व्यक्ति महान प्रतापिता को प्राप्त करेगा। शूर होगा शौर्यम और तस्कर पाप कर्मा हवि, चोर एवं पाप कर्मों को करने वालों के प्रति वह अग्नि के समान को नष्ट करने वाला हो जाएगा। दोर्दंड तेजा, अपने बाहुबल से और तेज से वह रण साहसी छो, रणभूमि में भी महान साहस को प्राप्त करने वाला होता है और विख्यात भी हो जाता है। नृपेश्वर शस्त्र विषाग्नि कर्म नेता तथाप्नोति कुलस्य धर्मम कांताधिकार्यम सततार्थ लाभम हेमांगना ताम्र हिरण्य लाभम। नृपेश्वरा वह राजाओं में श्रेष्ठ हो जाएगा। शस्त्र विष और अग्नि इनके कार्यों में वह नेता माने निपुण हो, इन कर्मों का नयन करने वाला, इन कर्मों में वह अत्यंत निपुण होता है। और तथा कुलस्य धर्मम आपनोति, अपने कुलोचित आचरण को भी अपनाने वाला होगा। कांताधिकार्यम, स्त्री आदि संबंधित कार्यों को करने वाला। सततार्थ लाभम, निरंतर धन लाभ प्राप्त करता है। हेमांगना ताम्र हिरण्य लाभम, हेम मने सुवर्ण सोना, स्त्री मने अंगना मने स्त्री, ताम्र मने तामा और हिरण्य लाभम और स्वर्णिम वस्तु, उनको हिरण्य के पहले हेम का दिव्य हिरण्य दोनों पर्यायवाची है, इसलिए एक व्यक्ति सोना के आभूषणों को लेगा और सोने के बर्तन आदियों को प्राप्त करेगा। इस विशेष तत्वों को प्राप्त करने वाला होगा। यहां पर नीच और शत्रुग्रह मेरे पर क्या होता है नहीं बोला है लक्ष्य श्लोक को, तो समझना चाहिए इसके विपरीत होगा। जो अपने स्वराशि और उच्च राशि में रहने पर जो फल होता है, इस विपरीत अपने नीच राशि और शत्रु राशि में स्वयं ग्रहण करेंगे, जहां श्लोक नहीं कहा है। अधिकतर सूर्य में भी कहे थे, चंद्र में भी कहे थे, या मंगल में नहीं कहे हैं श्लोक। आगे बुध में भी कह रहे हैं। अब बुध संध्या फल, बुध संध्या दशा का फल बता रहे हैं। बुध की स्वराशि है मिथुन और कन्या, उच्च राशि है कन्या ही और नीच राशि मीन है इसका। बुधस्य संध्या विदधाति शश्वत धनागमम प्रिय कलत्र पुत्रैः वणिक प्रयोगादखिलैः सुकाव्यैर् महेंद्र जालैः कुहकादिभिश्च। बुध की संध्या दशा आरंभ हो जाए, उस व्यक्ति को मित्र, स्त्री मने पत्नी, कलत्र एवं पुत्रों के माध्यम से जो है निरंतर धन लाभ होते रहता है। शाश्वत धनागमम, निरंतर धन लाभ होते रहेगा। वणिक प्रयोगाद एवं इस अतिरिक्त व्यापार के माध्यम से भी, अकेले ही सुखावीर विविध प्रकार के काव्यों की रचना से, महेंद्र जाल ही हरिंद्र जाल जादूगरी काम करके उसके द्वारा भी कमाता है। एवं कुहकादिभिश्च, छल कपट इत्यादि के द्वारा भी वह धन कमाने वाला होता है। द्यूत प्रयोगाद्विपकर्म मंत्रैर दैवज्ञ सिद्धांत रसायनाद्यै भूहेम लोह स्वनृपात्मजेभ्यो लाभो धनानाम सुख सौख्य वृद्धि। द्यूत प्रयोगात,
जुआ खेलने के माध्यम से धन कमाता है वो। हाथियों के संबंधित कार्य के द्वारा भी धन कमाते हैं। दीप कर्म, दीप माने हाथी, उनसे संबंधित कार्य क्रय विक्रय आदि हो या उनके द्वारा हाथियों को नचाते हैं, हाथियों के सर्कस में तो अनेक प्रकार के दिखाते हैं, ऐसे कर्मों के द्वारा धन कमाने वाला। और दैवज्ञ सिद्धांत रसायनाद्य ही, मंत्रों के प्रयोग, मंत्र ही पहले, तांत्रिक वृत्ति, ज्योतिष विद्या, दैवज्ञ सिद्धांत एवं आयुर्वेद रसायनाद्य ही, आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से भी धन कमाने वाला होगा। भू हेम लोहा स्वनृपात्मजेभ्यो, भूमि लोहा सोना एवं राजा एवं राजपुत्रों या अपने पुत्रों के सहयोग से भी वह धन लाभ करने वाला होता है। धनानाम लाभो एवं सुख सौख्य वृद्धि ही, पंचमी और तृतीया ये सब हेतुपरक है धन लाभ के लिए। ये सब साधनों से वह धन लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से वह सुख एवं सुख साधनों को बटोरता हुआ उनकी अभिवृद्धि को प्राप्त करता है। देखिए नीच के लिए बोल रहा है, नीचारि संस्तु वस्तुमितश्च सौम्यस त्रिधातु पीड़ाम कुरुत्यर्थनाशनम कलत्रहानिम नृपबंधनाप्तिम परस्व दुःखम नृपपीड़ितंच। यदि बुध अपने नीच राशि में हो या शत्रु की राशि में स्थित हो या अस्तमितश्च, अस्तांचल को प्राप्त हुआ हो तो, अस्तगत हो तो, सौम्य कौन? बुध। तीन अवस्था ले लिया, नीच राशि अथवा शत्रु राशि अथवा अस्त को प्राप्त हुआ हो तो, उस स्थिति में त्रिधातु पीड़ाम, वात पित्त कफ तीनों धातुओं से जन्य रोग से पीड़ित होगा वो। कुरुत्यर्थनाशनम, और धन हानि भी होगी। कलत्र हानि, जब पत्नी भी मरेगी। नृप बंधनाप्तिम, राजकीय बंधन को प्राप्त करेगा, दंडित किया जाएगा, जेल भेज देंगे। परस्व दुखम नृप पीड़ितंच, पर मने अन्य लोग और स्व मने अपने लोग, उनके कारण से भी वह दुख को प्राप्त, पर और स्व दोनों के कारण से दुख को प्राप्त करने वाला होता है। अथवा पर मने पर पुरुष लोग, उनका स्व मने धन, पर धन के कारण से दुख होता है, पराये धन के कारण से वह दुख को पाने वाला होता है। उन्हें देख देख के चलते रहेगा, दुखों को कहते रहेगा, वो अमीर हो रहा है, हम तो ऐसे ही रह गए, हम तो कुछ नहीं कमा पाए, ये देखो कितने आगे बढ़ रहा है, हमारे सामने कुछ नहीं था, इसका गाड़ी हो गया, मकान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सोचता रहता है, दुखी दुखी रहता है दूसरे का धन देख करके। नृप पीड़ितंच, राजा से वो पीड़ित रहेगा। ये सब जो है दुष्फल प्राप्त होता है जब बुध की संध्या दशा काल में बुध नीच राशिस्थ हो, शत्रु राशिस्थ हो या अस्तंगत हो। गुरु संध्या दशा का फल बता रहे हैं। गुरु स्वसंध्याम लभते सौख्यम हेमांबरम रत्न गजाश्वजातम धनम लभेत पुत्र समुच्चयंच स्वधर्मम सिद्धि द्विज देव पूजाम। गुरु ग्रह के अपनी संध्या दशा का फल जब होता है तब अति सौख्यम लभते, तब यह वह जातक अत्यंत सुखों को प्राप्त करेगा, अत्यधिक सुखों को प्राप्त करेगा। हेमांबरम, सोना को प्राप्त करेगा, अंबर में कपड़े की प्राप्त होंगे। रत्न गजाश्व जातम, रत्न अश्व मने घोड़ा, गज मने हाथी, इन सबको भी प्राप्त करने वाला होगा। इन सब के माध्यम से, इनके व्यवहार के माध्यम से धन को लाभ करेगा, उनको प्राप्त करेगा या उनके माध्यम से धन को प्राप्त करेगा। धनम लभे धन आगे उसके साथ अन्वय होगा। पुत्र समुच्चयंच, और एक नहीं अनेक पुत्रों की उत्पत्ति प्राय होगी। स्वधर्मम, स्वधर्म आचरण में सिद्धि में वृद्धि होगी। तुझे देव पूजा, ब्राह्मण आदि और देवतादियों को पूजे में भी उसकी सफलता प्राप्त होगी, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। जनागमम च त्रिदिवेश्वरत्तम वेश्म प्रवेशस्त्वपि चार्थ सिद्धि स्वजाति सन्मान मति प्रहर्षम भूपाल सौख्यम विविधार्थ लाभम।
इतना ही नहीं, इस गुरु की संध्या दशा में जनागमम च अतिथि आदियों का आगमन होगा। त्रिदिवेश्वरत्तम इंद्र के तुल्य पराक्रमी हो जाएगा। वेश मैंने मकान होगा, उसके घर होगा, और वेश प्रवेशस्त्वपि चार्थ सिद्धि, स्वगृह होगा और स्वगृह में उसका प्रवेश करेगा वो, एवं अर्थ सिद्धि धन लाभ होगा। स्वजाति सम्मानम अति प्रहर्षम, अपनी जाति के लोगों से सम्मानित होगा और अत्यंत प्रसन्नता बनी रहेगी। एवं राज्य की सुख भी भूपाल से, मतलब राजा के माध्यम से भी अनेक प्रकार सुख प्राप्त करेगा। विविधार्थ लाभम, विविध प्रकार के धन लाभ भी प्राप्त करता है। और यही नीच राशि में हो तो विदेश निम्ने कृतगो विवर्णे गुरु स्वपाके श्रुदर्थनाशम भूपाल भंगम सुत कष्ट रोगम करोति पाके बहु दुखकारी। कहते हैं जब गुरु अपनी नीच राशि में हो, मकर में हो, तो वह विदेश प्रवास करेगा, विदेश में जाएगा, वहां में वह निम्न नहीं रहेगा, छोटा बन के रहना पड़ेगा, निंदित रहेगा, घटिया बना रहेगा। कृत गो विवर्णे, और कृत गो और विवरणी, निंदित कार्य करने के साथ साथ वह गो और विवरण संबंध रखता है, वो नतीजा उसकी बदनामी होगी। मित्रों के धन का भी वो नाश करने वाला होगा। सुहृद अर्थनाशम, मित्रों का अर्थ भी नष्ट हो जाएगा। भूपाल भंगम, और राज संबंध जो था वह भी समाप्त हो जाएगी, राजाओं की हानि होगी, उनके संबंध नष्ट हो जाएगा। और पुत्र को कष्ट, सुता कष्ट रोगम, पुत्र को कष्ट होगा, स्वयं को पुत्र आदि को रोग होगा, तथा जो है विविध प्रकार के दुखों को प्राप्त करेगा। बहु दुखकारी करोति पाके, गुरु स्वपाके पाके करोति, गुरु अपने नीच राशि में रहते हुए जब संध्या का फल प्राप्ति का काल होता है तब ये सारे कष्ट प्राप्त करेगा। शुक्र संध्या दिशा का फल, शुक्र की स्वराशि वृषभ और तुला, उच्च राशि उसका मीन होता है, नीच राशि उसका जो है कन्या राशि है। दैत्येंद्र पूज्य से करोति संध्या महार्थ संप्राति मतीव सौख्यम नृपेश्वरत्तम स्वकुलाधिकारम प्राप्नोति वित्तम मणिमौक्तिकानि। दैत्येंद्र पूज्यस्य, दैत्येंद्र कौन है? दैत्य इंद्र विरोचन आदि उनके द्वारा पूज्य है शुक्र, दैत्यों का गुरु है ना शुक्राचार्य, इसलिए शुक्र उनकी संध्या दशा का फल जब प्राप्त होता है तंग करोति, क्या करता है? महार्थ संप्राप्तिम, अत्यधिक धन प्राप्ति होगी, अपार धन की प्राप्ति होगी। अतीव सौख्यम, अत्यधिक सुख मिलेगा। नृपेश्वरत्तम, राजाओं का अधिपति बन जाएगा, अपने कुल का अधिकार को प्राप्त करेगा। प्राप्नोति वित्तम, धन की प्राप्ति होगी। मणिमौक्तिकानि, मणि मुक्ता आदि विशिष्ट मणियों को वो प्राप्त करता है। गजाशुयानासनमान हर्षई प्रख्यात कर्मा क्रय विक्रयाणाम धनागमं भूकृषिणाम मोक्षै कलत्रिवृद्धिम सुख सौख्य जातम। ये शुक्र अपनी उच्च राशि में हो तो निश्चित रूपेण गज मने हाथी, अश्व मने घोड़ा, यान में अन्य वाहन, आसन, मान मने सम्मान आदि से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त करे। हर्षैश्च, इन सब से वो युक्त हो जाता है। और क्रय विक्रयाणाम, क्रय और विक्रय के कार्य में वह अत्यंत सुप्रसिद्धि को प्राप्त, प्रख्यात कार्य कर्मा। धनागमम भूकृषिणा, भूमि क्रय विक्रय के माध्यम से या कृषि कर्म के माध्यम से, मोक्षई बैलों का बेचने खरीदने के माध्यम से वह धन लाभ को प्राप्त करेगा। धनागमम
कलत्र वृद्धिम, स्त्रियों में वृद्धि होगी, सुख सौख्य जातम, सुख आदि के भी जो है अतः संबंधी सुख के साधन उन सबको भी वह प्राप्त करने वाला होता है। और क्या दूसरी तीसरी भी कर लेगा, दूसरा क्या, तीसरी भी करने वाले हैं, 3 कर लेते हैं और तीनों को संभालते हैं। कोई तो एक को छोड़ेगा, दूसरे को पकड़े, दूसरे को छोड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा, ऐसे भी होते हैं। लेकिन करेंगे अनेक स्त्री लाभ करेगा वो। जितना भी मना करो समझाओ तो मानेंगे थोड़ी, छोड़ के दूसरा कर ही लेंगे वो। आपकी ज्योतिषी बोलते रह जाते फिर भी अपना चल देते हो अपने हिसाब से। लेकिन ज्योतिषी बस आते क्यों पता नहीं हो, जब करना नहीं उनकी सलाह पे तो क्यों पूछने आते। देखते होंगे क्या बोलते हैं, देखने के लिए आते हैं। करना तो उन्होंने जो अपना करना है वही करना है उन्होंने, है? अनेक स्त्री लाभ हो जाएगा, इसलिए कहा शुक्र गते निम्न गृह है योधैर्जितो वा रविलिप्त गुप्ति दुष्टांगना संगम सौख्य हर्ता धनक्षयम स्त्री सुत धर्म नाशम। शुक्र अपनी निम्न गृह नीच राशि में हो या अरिज्ञ है शत्रु राशि में हो स्थित हो या सूर्य की किरणों में अस्त हो, रविलिप्त गुप्ति ही सूर्य के किरणों के द्वारा ग्रस्त होकर के अस्त को प्राप्त हो गया हो तो योधैर्जितो वा, वह योद्धाओं से पराजित हो जाएगा। अन्य योद्धा लोग उसको जीत लेंगे, मैंने वह स्वयं हार जाएगा। और दुष्टांगना, दुष्ट स्त्रियों के साथ सहवास के कारण से संगम सौख्य हरता, सहवास के कारण से वह सकल अपने सुख का नाश कर लेता है। धन का भी हानि होगी, स्त्री सुत धर्म नाशम, स्त्री पुत्र और स्वधर्म आदि सबको नष्ट कर लेता है। शनि संध्या दशा फलम, शनि का स्वराशि मकर और कुंभ, उच्च राशि तुला और से नीच राशि मेष होता है शनि का। सदैव तीक्ष्णांश सुतस्य संध्या ददाति लाभम सकुलाधिकारम खरोष्ट गोपाक्षिक धान्य वस्त्र कुलित्तमाशाधिक कोद्रवाप्ति ही। कुलत को कुलित्त बोलते संस्कृत, कपित्त बोलते, कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम, आता है कि नहीं। सदैव तीक्ष्णांश सुतस्य संध्या, कहते सदैव तीक्ष्णांशु सूर्य, उसका सुत माने बेटा कौन हो जाता है, शनि। उस शनि की संध्या दशा प्राप्त होने पर सदैव ददाती, सदैव क्या देता है, लाभम ददाती, वह सदैव लाभ देता है। सकुलाधिकारम, अपने कुल के अधिकार से प्राप्त होता है। और गधा, ऊंट, गाय और पक्षी, पक्षियां एवं धान्य, वस्त्र, कुलथी, माश में उड़द और कोदो चावल, इनके व्यवहार के माध्यम से, इनके जो उगाएगा या इनको खरीद करके बेचेगा, इनके आए हुए व्यवहार के व्यापार के माध्यम से लाभ प्रदान करने वाला होता है ये दशा। वृंदेश्वरम ग्राम पदाधिपत्यम कुलोन्नतिम ही न जन प्रमाणम लोहायशीस त्रपसन महिष्यैर धनागमम मर्त्य चतुष्पदाच्च। शनि अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वह जन समूह, ग्राम पदाधिपत्यम, जन समूह का ईश्वर बने, वृंद बने जन समूह की समिति, संस्था आदि के ईश्वर मालिक हो जाएगा। एवं ग्राम के पदाधिकारी बनेगा, ग्राम का नेता। कुलोन्नतिम, और अपने कुल में उच्च पदाधिकारियों को प्राप्त करने वाला बनेगा। हीन जन प्रमाणम, अपने कुल उन्नति प्राप्त करने के साथ साथ निम्न वर्ग के साथ वो प्रामाणिक व्यक्ति बनेगा। एवं लोहा, सीसा, त्रपु माने रांगा है ये नहीं, और उत्तम नस्ल के भैंस से सन महिष्यी ही,
धनागम, धन इनके व्यापार के द्वारा वह धन को प्राप्त करने वाला होगा। एवं अन्य भी मर्त्य चतुष्पदाच, अन्य चतुष्पद प्राणियों के व्यापार आदि के द्वारा भी वह धन लाभ को प्राप्त करता है। मनुष्यों के माध्यम से भी, मर्त्य मनुष्य इनके द्वारा भी। एवं चतुष्पद रंग टीना होता है ना, जो पहले जमाने में इसमें दिखता था ज्यादा, बर्तनों में कलाई लगाना बोलते थे। एक डंडा लाता था, गरम कर यूं कर दिया, फिर पोंछ दिया, भर वो रांगा होता है, प्योर। हाँ, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। और वैसे तो टिन वगैरह बनता है, उसी की ही दूसरी चीज मिलो करके बना देते हैं। नीचार संस्थास्तमितोदितस्य सौरस्य पाके कुरुते च कष्टम सद्बंध भार्यार्थ सुपुत्र नाशम देहे रुजा तीव्र ज्वरा अनिलोत्था ज्वरा। नीच राशिस्तो शनि, ये शत्रु राशिस्तो शनि अथवा अस्त को प्राप्त हो, अस्तमितो अथवा अस्तंगत हो तो वो क्या करता है, महान कष्ट को देने वाला होता है। सौरस्य संध्या दशा के पाके कुरुते च कष्टम, कष्ट देने वाला होता है। इतना ही नहीं, अपने ही बंधु, पत्नी, अर्थ, सुपुत्र आदियों को भी वो नष्ट कर लेने वाला होता है। अपने भाई बंधु, स्त्री, धन, पुत्र, इन सब को भी नाश कर लेने वाला होता है। और देह चरुजा, देह में रोग होगा। एवं वायु विकार से विशेष तौर पर विशेष प्रकार का बुखार भी प्राप्त होगा। तीव्र ज्वरानिल, ज्वर, अनिलोत्थ, अनिल मने वायु, वायु से उत्पन्न मैंने वायु दोष निमित्तक हो विशिष्ट ज्वर इसको प्राप्त होगा। उक्तान्यतो द्वादश प्रकारैर नैसर्गिकादीनि दशांतराणि तत्रापि संध्या फल पाक उक्त स्वचिंतनीय सदृश फलेन। नैसर्गिक आदि 12 प्रकार के दशाएं और अंतरशाओं का फल अभी तक मैंने कह दिया। नैसर्गिक आदि से शुरू करके हमने 12 प्रकार से फल का वर्णन कर दिया। महादशा, अंतरशा, प्रत्यंतर दशा, उसे विंशोत्तरी, फिर अष्टोत्तरी सब लिया ना। इसे कुल मिला के 12 प्रकार का विचार हो गया। नैसर्गिक आदीनि दशांतराणि द्वादश भी उक्तानी तत्रापि, उनमें भी अंत में संध्या फल पाक उक्त हो। सचिंतनीय सदृश फलेर, वह सदृश फल के द्वारा उनका भी चिंतन कर लेना चाहिए फलादेश करते वक्त। इसके अंदर संध्या दशा का फल कहा गया, इस दशा का भी विचार उसी प्रकार करना चाहिए जैसे अन्य दशाओं का विचार कर लेते हैं। ये पाचक दशा का फल बता रही इसी प्रकार से। अब सूर्य दशा में पाचक दशा का फल बताओ। उसमें भी सूर्य में सूर्य, सूर्य में चंद्र, सूर्य में मंगल, सूर्य में बुध आदि बताएंगे। सूर्य सूर्य दशा फलम राजमानं सुखं चैव सम्मानं शत्रुनाशनं लभते सौख्य लाभंच रवि मध्य स्वयं रवि। रवि की पाचक दशा में स्वयं रवि का ही अंतरशा आ जाए तब राजमानम, राज सम्मान प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति होगी, सम्मानम प्रतिष्ठा समाज में, और शत्रुनाशनम शत्रुओं का नाश होगा, सौख्य लाभम च, और विभिन्न प्रकार का सुख का भी लाभ उसे प्राप्त होता है। सूर्य दशा में चंद्र के पाचक दशा फल बता रहे हैं। पाचक अंतरशा रोगादिनाशम धन धान्य लाभम शत्रुक्षय प्रीति सुखोदयंच सूर्य से चंद्रांतर संधि पाके तत्रास्त भाद्वी त्रिशुभम करोति। रोगादिनाशम धन धान्य लाभम, सूर्य की संध्या दिशा में के अंतर्गत
जब चंद्रांतर की विपाक आ जाए, फल आ जाए, तब रोग आदियों का नाश होगा। सूर्य में चंद्रमा की पाचक दशा आ जाए तो रोग आदि जो कष्ट है उनका नाश होगा। धन धान्य लाभम, धन और धान्य का लाभ होगा। शत्रुओं का क्षय नाश, प्रीति सुखोदयंच, लोगों के अंदर प्रेम भाव और विनम्र सुख का भी लाभ उत्पन्न हो जाता है। तत्र अस्तभाद द्वित्रि शुभम करोति, अस्त ग्रह की अपेक्षा से उच्चस्थ ग्रह द्विगुणा और 3 गुणा फल प्रदान कर देगा। अस्त ग्रह की अपेक्षा से उच्चस्थ ग्रह हो तो 2 गुणा देगा, है कि नहीं? और स्वराशिष तो उसमें और ज्यादा लाभ देगा, 3 गुणा लाभ दे देगा। ऐसे गुणा अधिक बढ़ता है इन फलों के, समझना चाहिए। अस्त ग्रह की अपेक्षा से उच्चस्थ का 2 गुणा लो, उसकी भी अपेक्षा से स्वराशि या मित्र राशि में हो तो 3 गुणा फल मिलेगा। ऐसे इनको ग्रहण करना चाहिए। सूर्य मंगल दशा फलम दिव्याकरस्यांतरग उजश्चेत लाभो भयम विक्रम हे मताम्रम संग्राम धुर्या जय वाहनानि प्रचंडताम भूपसुखम करोति। सूर्य की दशा में मंगल की पाचक दशा आ जाए तो व्यक्ति लाभ को प्राप्त, विभिन्न प्रकार का लाभ प्राप्त करेगा, साथ साथ भय विचार से ग्रसेगा उसको। विक्रम हेम ताम्रम, पराक्रम की प्राप्ति, सोने की प्राप्ति, तांबे का भी प्राप्ति होगी। संग्राम में की करने में अत्यंत धुरी होने के नाते विजय को प्राप्त कर जाता है। वाहनानी, वाहन को भी प्राप्त करेगा। प्रचंडताम भूप सुखं करोति, अपने स्वभाव से उग्रता रहेगा उसके अंदर, इन राजा से भी वह लेकिन सुख को प्राप्त करने वाला होता है। सूर्य में बुधांतर दशा का फल, सूर्य दशा में बुध की पाचक दशा का फल बता रहे। देहे च कष्टम जर्रोग दौष्ठ्यम करोति शोक क्षय शत्रुवैरम अर्थ क्षयम रोग रुजा प्रवासम बुधो विपाके दिवसेश्वरस्य। प्रत्येक ग्रह की संध्या दशा बता दिए थे और अब प्रत्येक ग्रह की संध्या दशा की ही अंतर दशाएं जो पाक दशा बता रहे हैं। सूर्य की संध्या दशा के अंतर्गत बुध की पाचक दशा आ जाए तब क्या होता है वो बता रहे। दिवसेश्वरस्य, दिवसेश्वर माने सूर्य, उसके विपाक के बुधो, उसके अंतर में बुध की विपाक दशा आ जाए तो देहे च कष्टम, शरीर में कष्ट प्राप्ति होगी। ज्वर रोग दौष्ठ्यम, ज्वर और रोग एवं क्षय दुस्थिति बनेगी। दौष्ठ्य बने दुस्थिति, टिकता नहीं कोई बात। शोक क्षय शत्रुवैराम, शोक ग्रस्त होगा, अनेक प्रकार के क्षय होगा और शत्रुओं के साथ वैर भाव बढ़ेगा। अर्थ क्षयम, धन का क्षय, रोग रुजा प्रवासम, रोग के कारण विदेशों में निवास करना पड़ जाता है। स्वदेश परित्याग करके विदेशों में चले जाना पड़ता है। यहाँ ऐसी बीमारी आ जाती है तो ऋषि छोड़ के भागना पड़ता है लोगों को, बीमारी के कारण से जाना पड़ जाता है। कहीं आते विद्यार्थी शुरू में बढ़िया जो है ये सोचते हुए हम खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, 10 साल 12 साल रहेंगे, लेकिन फिर दिमाग एक बीमारी, किसी को पेट की, किसी को पैर की, किसी को सिर की दर्द, कुछ ना कुछ हो जाता है, छोड़ छाड़ के भागना पड़ जाता है। ये स्थिति देखा गया। सूर्य गुरु दशा फलम, सूर्य की संध्या दशा के अंतर्गत गुरु की पाचक दशा आरंभ हो जाता है तब क्या फल मिलता है। पापादि रोग व्यसनादि मुक्तो धर्मोदयम ज्ञान सुखागमंच सूर्य सूर्यज्यांतर्गो विपाके करोति लक्ष्मीं धनवर्धनंच। सूर्य माने सूर्य की संध्या दशा में सूर्य, सुरों के पूज्य जो बृहस्पति गुरु, उसकी अंतरदशा पाचक दशा विपाक माने फल आरंभ हो जाता है। जब तब वो क्या क्या होता है, पापादि रोग व्यसनादि मुक्तो, पाप रोग व्यसन
आदि से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। धर्म का उदय होगा, धार्मिक क्रियाओं का प्रति रुचि बढ़ेगी और कर्मकांड पूजा पाठ करने लगेगा। ज्ञान सुखागमंच, ज्ञान एवं सुख से उन दोनों की भी वृद्धि हो जाएगी, सभी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी धनवर्धनंच, लक्ष्मी की प्राप्ति और धन की वृद्धि भी होगी। अच्छा अच्छा फल है इसमें। सूर्य शुक्र दशा फलम, सूर्य की संध्या दशा में शुक्र की पाचक दशा आ जाए तो दद्रु शिरोगान, प्रश्न डाल दिया होना चाहिए दद्रु शिरोरोगान, शिरोरोगान होना चाहिए, लेकिन शिरोरोगान लिखे तो क्या होगा, सुनो एक अक्षर बढ़ जाएगा, छंद बिगड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, श्लोक में एक तरह से शिरस शब्द का अस का शिरस में शीर का और रस को लोप कर दिया, जैसे शिरोरोगन बन गए शिरोगान बन गया। क्या छंद को बनाए रखने के लिए इनको ऐसे करना पड़ा है। दद्रु शिरोगान गल रोग दोषात शूलं ज्वरम वा सुरद स्वहर्ता शस्त्राद भयम मृत्यु समान कष्टम सूर्यांतरे दैत्य गुरु करोति। सूर्य की संध्या दशा में दैत्यों का गुरु माने शुक्र का पाचक दशा आरंभ जब होता है तब उस व्यक्ति को क्या होगा, दद्रु माने दाद खुजली की बीमारी आएगी और शिरोरोग सिर एवं गले से संबंधित रोग बनेगा। शिरोगान गल रोग, शिरो संबंधी रोग और गले के संबंधी रोग उसको प्राप्ति होगी और उस दोष के कारण से बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत दर्द सहन करना पड़ता है उसको। ज्वरम वा सूर्य स्वहर्ता, ज्वर उसे रोग ज्वर भी प्राप्त होगा। मित्र के धन का भी अपहरण करने वाला बनेगा वो, मित्र को भी धोखा देगा, कहने का मतलब मित्र से पैसा लेगा और उसको धोखा देगा। शस्त्र से भय, शस्त्राद भयम मृत्यु समान कष्टम, मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। सूर्य शनि दशा फलम, सूर्य की संध्या दशा में शनि की पाचक दशा आरंभ होता है तब ये फल मिलता है। कार्यार्थ नाशम क्षितिपाल भंगम देहे रुजापित्त समुद्भवंच विद्युत भयम बुद्धि विनाश दैन्यम संध्यात सौरेर दिवसेश्वरस्य। दिवसेश्वरस्य में सूर्यस्य संध्या दशायां सौर्य यदा अंतर्दशा भवति पाचक दशा भवति तदा कार्यार्थ नाशम, अभिष्ट सकल कार्य एवं अर्थ दोनों का नाश हो जाता है। क्षितिपाल भंगम, राजा आदि के साथ जो संबंध था वह समाप्त होगा और राजा से पराजय को प्राप्त करेगा। देहे रुजा पित्त समुद्भवंच, शरीर में पित्त जन्य पीड़ा एवं रोग की प्राप्ति होगी। विद्युत भयम, बिजली से भयभीत रहेगा। बुद्धि विनाश दैन्यम, बुद्धि का नाश एवं दीनता निर्धनता दरिद्रता की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये सब जो है सूर्य की संध्या दशा के अंतर्गत हुए, जो पाचक दशाएं जो है अंतरदशाएं उनका वर्णन कर दिया। जैसे पहले आपने पढ़ा है माशा अंतरशा, इसी प्रकार यहाँ पर संध्या दशा में भी अंतरदशाओं का वर्णन कर रहे हैं। चंद्र दशा में पुनः पाचक दशाओं का फल है। चंद्र दशा फल, चंद्र की संध्या दशा में चंद्र का ही पाचक दशा है तो क्या फल मिलता है। मणिमुक्ता फलंचैव सौख्यानि विविधानि च वस्त्र प्राप्ति सुख प्राप्ति स्वपाके तु यदा शशि। जब शशि की संध्या दशा में स्व का ही चंद्र का ही यह पाचक दशा आरंभ हो जाए तब मणि मुक्ता फलंचैव, मणि विभिन्न प्रकार के मणियाँ एवं मोती, मुक्ता माने मोती इत्यादि विभिन्न प्रकार के मणियों का प्राप्ति होगी और तज्जन्य फल अर्थात उनको धारण करने का फल भी प्राप्त होगा, लाभ होगा जिस उद्देश्य से धारण किया। विविध प्रकार के सौख्य, विविधानि सौख्यानि, सुख एवं सुख साधनों
सुख सामग्रियों को अप्राप्त कर लेगा। वस्त्र प्राप्ति, सुख प्राप्ति, वस्त्र प्राप्त करेगा, धनार्जन सुख भी प्राप्त कर लेता है। चंद्रांतर मंगल दशा, रक्त वस्तु भवो लाभो विदेश गमनम भवेत्, सुख संतानमाप्नोति चंद्रे भौमस्य पाचके। चंद्र की संध्या दशा में मंगल की पाचक दशा आरंभ जब होता है तब वह व्यक्ति को रक्त वस्तु भवो लाभ, लाल रंग की वस्तुओं से संबंधित व्यवहार करने से बहुत लाभ प्राप्त होगा। लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल वस्तु है ना, सेब बेचना, टमाटर बेचना, ये सब करेगा, लाल रंग के वस्तुओं के साथ व्यवहार करेगा, उसके साथ बहुत धन लाभ आदि प्राप्त होगा। और विदेश गमनम भवेत्, स्वदेश परित्याग करके विदेशों में जाकर उसका रहना पड़ जाएगा। सुख संतान आपनोति, अनेक प्रकार के सुख एवं संतान की भी प्राप्ति होगी जब चंद्र में मंगल के पाचक दशा आरंभ हो जाए। और चंद्र में बुध दशा का फल बता रहे, चंद्र में बुध दशा का फल, दुःखम सुखम समम चैव लाभ हानि तथैव च उद्वेग वशगो नित्यम चंद्रस्यांतर्गते बुधे। चंद्र की संध्या दशा में बुध की पाचक दशा आरंभ होने पर उस व्यक्ति को समान रूपेण दुख सुख प्राप्त होता है। दुख अधिक सुख कम या सुख अधिक दुख कम, ऐसा नहीं, दोनों बराबर बराबर चलेगा। दुखम सुखम समम चैव, इतना ही नहीं, लाभ हानि तथैव च, लाभ और हानि बराबर, जितना आया उतना गया, कुछ भी नहीं बचता हाथ में। बोलते ना बरकत नहीं है, लोग बोलते बरकत नहीं, भाषा यहाँ की, अने कुछ हाथ में बच नहीं रहा, आया गया बराबर हो रहा है। उद्वेग वशगो नित्यम, और प्रतिदिन वह जातक उद्विग्न के वश में चला जाता है, उसका दिमाग खराब ही रहता है, हमेशा उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है। चंद्र गुरु दशा फलम, चंद्र की संध्या दशा में गुरु की पाचक दशा आरंभ होने पर स्वर्ण लाभम पुत्र जन्म ह्यानंदम हर्ष संयुतम मणिर्मुक्ता फलम चैव चंद्रस्यांतर्गते गुरु। चंद्र की संध्या दशा में गुरु के अंतर्गत जो दशा माने पाचक दशा आरंभ हो जाता है जब, तब स्वर्ण का लाभ होगा, सोना चांदी का लाभ, पुत्र का जन्म होगा, घर में आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, हर्ष से युक्त रहेगा। मणि मुक्ता आदि फलों को प्राप्त करेगा। मणिर मुक्ता फलम चैव, मोती भी प्राप्त करेगा, उसके अलावा अन्य मणियों को भी प्राप्त करने वाला होगा। चंद्र शुक्र दशा फलम उत्तम स्त्री जनैर्योगो दिव्य कन्या समुद्भव धर्मयुक्ता धर प्राप्ति चंद्रस्यांतर्गते सिते। चंद्र की संध्या दशा में शुक्र का जो है पाचक दशा आरंभ होता है तो उत्तम स्त्री जनैर्योगो, तो उत्तम स्त्रियों के साथ संबंध बनेगा। दिव्य कन्या समुद्भव, श्रेष्ठ एवं सुंदरी कन्याओं का लाभ होगा, जन्म होगा उसके घर में। धर्मयुक्ता, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, और धन की भी प्राप्ति होगी। चंद्र में शनि दशा, चंद्र में शनि, या चंद्र की संध्या दशा में शनि का पाचक दशा आरंभ हो जाए। वेश्यागमं करोत्येव विवादं स्त्री समागमः अकस्मात् धनलाभश्च चंद्र मध्य शनिर्यदा। चंद्रमा में शनि की दशा जब आवे तब वेश्याओं के साथ समागम हो जाएगा। वेश्यागमं करोत्येव, निश्चित रूपेण वह स्वपत्नी आदि के संबंध को त्याग करके वेश्याओं के साथ संबंध रखने वाला हो जाएगा, और विवादग्रस्त रहेगा, फिर विवादों के झमेले पड़ जाएगा। स्त्री समागम, स्त्रियों के साथ समागम रहेगा, ये वेश्या उसके अतिरिक्त स्त्रियों से भी वो समागम करेगा। लेकिन अकस्मात धन लाभ होगा, उसको आकस्मिक धन लाभ से युक्त होगा।
और चंद्रांतर्गत सूर्य दशा। मणिविद्रुम लाभंच सर्वसौख्य सुखागमम प्रतापम गंध संयुक्तम कर्पूरादि शशीरवे। ये मात्र कट गया इसका ना। कहते हैं जब चंद्रमा की संध्या दशा में सूर्य की पाचक दशा आ जाता है तब उसको मणि विद्रुम लाभम, मूंगा अर्थ सदृश अन्य मणियों का भी उसको लाभ होगा। सर्व सौख्य सुखागमम, सब प्रकार के सुख साधनों के सहित सुख का भी उसको लाभ होगा। प्रतापम, प्रतापी बनेगा। गंध संयुक्तम, सुगंध युक्त कर्पूरादि पदार्थों के साथ भी उसका संबंध बनेगा, उनका व्यवहार करने लगेगा और उससे भी वह लाभ ही लाभ प्राप्त करेगा। इस प्रकार से चंद्र संध्या दशा के भी पाचक दशाओं का वर्णन हो गया।